नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हमारा मकसद है उन हर छोटी बड़ी समस्याओं को आप तक पहुंचाना जिन समस्याओं की तरफ किसी की निगाहें नहीं जाती। और ये तब पता चलेगा जब समाज के हर तबके के लोगों की राय को आप समझेंगे, जानेंगे। और इसलिए हम हर किसी से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, वो चाहते क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, समस्याओं का समाधान क्या होगा। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं आगरा सदर तहसील में, जहां वकील के जो संघ के जो अध्यक्ष होते हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके साथ सहयोगी वकील कम से कम 10-12 वकील हैं और यहाँ अपनी एक अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं से हम रूबरू कराते हैं आपको कि आखिरकार तहसील में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना नाम बताएं। लाल बहादुर राजपूत एडवोकेट, अध्यक्ष तहसील बार एसो सदर तहसील आगरा। जी, बताइए यहाँ पर क्या समस्याएं हैं। फिजिकली हम लोगों की समस्याएं हम लोगों को चैम्बर की हैं। जब किसी ज़माने में ये तहसील बनी होगी 1908 में, उस समय टीन के चैम्बर हुआ करते थे, आज भी वही चैम्बर हैं। किसी को पक्का चैम्बर बनाने की कोई परमिशन नहीं है। दूसरी मेन समस्या है कि यहाँ बादकारी हज़ारों की तादाद में आते हैं और प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शौचालय नहीं है। उसमें विशेषकर महिलाओं को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि महिलाएं यूरिन के लिए कहाँ जाएं, किस जगह जाएं। दूसरी, यहाँ जब बारिश होती है, कैंपस में 2 से 3 फुट पानी भर जाता है, पानी का कभी निकास नहीं होता, जबकि यही तहसील आगरा शहर को पूरी तरह से देखरेख रखती है। यहीं से सारी कंप्लायंस होती है, यहीं से निर्वाचन का कार्य होता है, यहीं से प्रशासनिक कार्य होता है, लेकिन तहसील कैंपस में कोई देखभाल नहीं होती है। बिल्कुल, आप इस बात को समझ लीजिए कि आगरा महानगर में आता है और एक बड़ा शहर है, कारोबारी है, यहाँ पर बिजनेसमैन रहते हैं, जूतों का कारोबार है, टूरिज्म प्लेस है। लेकिन तहसील की स्थिति इतनी ख़राब है कि जैसे कि आपने सुना कि एक ठीक से शौचालय का निर्माण भी नहीं हो पाया और दूर दराज से जो लोग आते हैं वो बहुत ही परेशान होते हैं। बारिश जब होती है, यानी जब पानी ज़ोरदार तरीके से जब बरसता है, तो यहाँ पर तहसील में पानी भर जाता है। लोग अपने चैम्बर छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ बैठ नहीं पाते हैं। आप अपना नाम बताइए। मुझको राम कुमार रावत कहते हैं। मैं संरक्षक बार एसोसिएशन तहसील का हूँ। बताइए क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। जो मेरे छोटे भाई राजपूत जी ने बताई वही समस्या हैं। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये तहसील सदर है, सदर की सी सुविधा यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ हर तहसील जो अन्य है, एतमादपुर है, खीरागढ़ है, उनके लिए चैम्बर्स बना दिए गए हैं और सुंदर चैम्बरों में अधिवक्ता बैठते हैं और वहाँ सिस्टमेटिकली सब कार्य होते हैं। यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, जबकि ये सबसे बड़ी तहसील है। ये हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यक्ष जी आप ही बताएं कि आप लोग दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा, लेकिन आप अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं अब तक चैम्बर का निर्माण हो पा रहा है? कहाँ पर अड़चने हैं? विशेषकर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से चैम्बरों की दिक्कत आती है कि हम लोग अपनी बात को रखते हैं, सिर्फ जिलाधिकारी महोदय ये कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा परमिशन नहीं है, जबकि इसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी नियम चलता है तो एक तरह का चलता है। जब वो जिला न्यायालय में या मुख्यालय पे चैम्बर बन सकते हैं, वहाँ गवर्नमेंट अपना अनुदान दे सकती है, तो हमारे यहाँ परमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर हम लोगों को गुमराह किया जाता है। ये सारा सारा जिलाधिकारी आगरा का दोष रहता है। जी, चलिए, ये तो एक समस्या है जो काफ़ी दिनों से ये समस्याएं चल रही है और आप लोग समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम आपसे जानना है, आप अपना नाम बताइए। हम ये चाहते हैं कि आप ये समस्याएं बताएं कि दूर दराज से जो लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरे तहसील से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके सामने में, उनके काम को हल करने में या फिर उनके काम को करने में क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, यहाँ कार्य प्रणाली जो होती है, यहाँ की जो कार्य प्रणाली है उसमें किसी भी जनता का कोई काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। यहाँ पर इतना बढ़े हुए हैं, लोग हैं, यहाँ एक कर्मचारी के नीचे 10-10 कर्मचारी लगे हुए हैं जो अवैध वसूली का काम करते हैं। और उसका अगर उनको नहीं कोई उनकी डीलिंग हो पाती है तो उसमें कोई न कोई कमी दर्शा करके उसको नष्ट कर देते हैं और उसका काम नहीं करते। बिल्कुल, देखिए, ये वकील हैं, ये पढ़ लिख कर वकील बनते हैं और ये वो समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, उन भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। क्योंकि गांव देहात से जो लोग आते हैं यहाँ पर, वो बहुत ही भोले भाले लोग होते हैं, कम पैसे होते हैं उनके पास पॉकेट में, वो अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर आते हैं। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि
एक एक लेखपाल अपने नीचे प्राइवेट लोगों को 10-10 लोगों को यहाँ पर रखते हैं और वो लूट खसोट इस तरीके से यहाँ पर मचाते हैं कि लोग तंग आ जाते हैं। और अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो आपके पेपर में कोई ना कोई अड़चन लगाकर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, उन आम लोगों के लिए जो 70% हिंदुस्तान में आज भी आबादी है जो भोजन के लिए संघर्ष कर रही है। आखिरकार वो जाए तो कहाँ जाए? आप बताइए क्या समस्या है? मैं बालकृष्ण अग्रवाल एडवोकेट सांस्कृतिक सचिव हूँ। ये सदर तहसील ISO 9002 सर्टिफाइड तहसील है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। वकीलों के चैम्बर नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, और प्रशासन के नाक के नीचे भी गंदगी का इतना ढेर पड़ा हुआ है कि अंबार लगा हुआ, कोई सफाई नहीं है, कोई विभाग सफाई करके नहीं देता है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है, और बहुत समस्या है। ये आगरा नगर निगम की जहाँ तक बात करें तो क्या नगर निगम की तरफ से इस तरह पर इन सब चीज़ों को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप बताइए। सर मेरा नाम कैलाश राजपूत एडवोकेट है, सदर तहसील। यहाँ पे जो आप देखोगे सामने गंदगी पड़ी हुई है, सारे अधिकारी नगर निगम DM ऐसे सारे ऑफिस में बैठते, सारे अधिकारी बैठते हैं, तहसील लगता है यहाँ पे, लेकिन कोई इधर ध्यान नहीं देता। ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, कोई सफाई नहीं करता, कोई सुनता ही नहीं है, इधर ध्यान किसी का नहीं आता है। तो आप लोग हमेशा से आप लोग आंदोलन भी करते रहते हैं अपने मुद्दे को लेकर, तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाए? कई बार लिखा है, लिख के भी दिया है पानी के लिए, सुविधा के लिए, लेकिन कुछ सुनता ही नहीं है सर। कोई हड़ताल भी की है, आश्वासन मिल जाता है। हड़ताल भी किए समस्याओं को लेकर के, 10-10 दिन तक हड़ताल पर रहे हम लोग, लेकिन आश्वासन मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। और भी हमारे साथ आप बताइए, आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर कार्यरत नहीं हैं और मुझे लगता है कि महिला वकील जो होती है उनके पास उस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं लोगों की, वो उनकी यही कोशिश रहती है कि आप उनका हल करेंगे। किस तरह की समस्याएं आपके पास आ रही है और क्या आप फेस कर रही हैं? मैं श्रीमती नीता रानी गुप्ता एडवोकेट, संगठन मंत्री, तहसील सदर तहसील आगरा। सर यहाँ पर सदर तहसील में दूर दराज से बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें महिलाएं भी आती हैं। यहाँ पर ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही सुचारू रूप से शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ तक कि मैं खुद एडवोकेट हूँ, महिला एडवोकेट हूँ, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बार नवीन जैन जी भी आए थे, उनके सामने भी मैंने इस समस्या को रखा था, लेकिन वो ये कह कर के चले गए कि हाँ आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन लगाइएगा फिर हम विचार करते हैं। लेकिन उस समस्या के बाद आज तक यहाँ कोई विचार नहीं हुआ, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। सभी लोगों को यहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जैसे मेरे अधिवक्ता भाई ने कहा कि यहाँ पर लेखपाल लोग सभी लोगों को बहुत परेशान करते हैं, बिना मतलब के पैसा वसूल करते हैं। अपने नीचे इतने लड़के रखे हुए हैं कि कोई किसी बहाने से किसी ना किसी चीज़ का पैसा लेता ही रहता है ना। और कार्य को भी 1-1, 1.5 महीने तक टालते रहते हैं, और अगर पैसा नहीं पहुंचता तो कागज़ भी दबाई रहता है फाइल के नीचे। इस तरह से सभी अधिवक्ताओं को इस प्रकार की यहाँ परेशानी है, बल्कि चैम्बर वेम्बर भी नहीं बनाने देते, है ना। सभी देखिए कलेक्टिव वार्ड में पक्के चैम्बर बन गए हैं सब जगह, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस समय जैसे कोरोना का वो चल रहा है, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की हम लोग कई बार यहाँ हड़ताल वगैरह भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि सभी अधिकारी इसी सदर तहसील में बैठते हैं। यहाँ पर तहसील दिवस भी लगता है, लेकिन तब भी उन लोगों को ये गंदगी, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई नहीं देती है। यानी इतनी समस्याएं हैं आगरा में और ख़ासकर तहसील में, बार बार इन समस्याओं को उठाने के बाद भी, कहने के बावजूद भी किसी प्रकार का समाधान नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? आखिर वजह क्या है? ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और सबसे जो अहम चीज़ें हैं वो ये कि पूरे हिंदुस्तान में शौचालय निर्माण को लेकर फंड जारी किए गए, 12-12 हज़ार रुपये लोगों को दिए गए। शहर में थोड़े ज़्यादा पैसा मिलते हैं, गाँव में अलग। लेकिन तहसील में जो एक दिन में 5 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जाता है, वहाँ एक ढंग का शौचालय अगर निर्माण नहीं हो रहा है तो इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? जहाँ रोजाना सैकड़ों के तादाद में, हजारों के तादाद में लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, परेशान होती हैं दिन भर, और शौचालय को लेकर बार बार जोर दिया जाता है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये बातें कही जाती है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बातें कही जाती है, लेकिन क्या ये बातें सिर्फ फाइलों तक सीमित रहती है? ये एक बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, क्या नाम है? मनोज कुमार एडवोकेट, ऑडिटर तहसील बार एसोसिएशन। सर, स्लोगन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। क्या तहसील में सोच नहीं है? क्या बुद्धिजीवी नहीं बैठते हैं? और सबसे बड़ी परेशानी जो शौचालय की महिलाएं जहाँ आती हैं ना, हमें खुद इतना गिल्टी फील होता है अपने आप में जब वो शौच को नहीं जा पाती हैं या इधर उधर देखती रहती हैं, और टॉयलेट तो है ही नहीं। इसकी स्थिति में हमको बड़ी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है
कि भाई हम क्या कर सकते हैं। हमने बहुत आवाज़ लगाई, अध्यक्ष जी कई बार हम लोग धरने पे बैठे, आश्वासन दे देते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता। स्थिति ये भ्रष्टाचार की तो आपको बताया, भ्रष्टाचार तो वो नसों में अभी एक बात बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने चाहे कोई भी महानगर में हर मतलब 100 मीटर की दूरी पर अच्छे शौचालय का निर्माण हुआ है, बहुत ही अच्छे शौचालय का निर्माण हुआ है। आखिर आगरा में क्या वजह है जहां से 5-5 करोड़ डेली का रेवेन्यू जा रहा है, वहां एक शौचालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है? क्या क्या बात है बताइए। सर शौचालय हैं, 100 मीटर की दूरी पर शौचालय है, लेकिन शौचालय पर कब्जा माफियों का हो चुका है। अभी इस तहसील के बाहर ही एक शौचालय हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ से गेट था, उसने आदमी ने गेट भी बंद करा दिया। हम लोग जाते थे वहाँ पे शौच के लिए, सब लोग महिला आती थी, पैसा भी देते थे उसको, लेकिन वहाँ की स्थिति देखिए आप, शाम को वहाँ का कुछ और नज़ारा होता है, शौचालय काय में तब्दील हो जाते हैं, ईश्वर जानता है। यानी कुल मिलाकर ये कि इस कैंपस में जब इतनी बड़ी जगह है, आसपास सब इलाका है, यहाँ क्यों नहीं निर्माण होना चाहिए? सर निर्माण का तो ये है कि जैसे अधिकारी चाहेंगे तभी निर्माण होगा, हम तो सिर्फ लड़ सकते हैं, धरना दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम चाहते हैं कि आज ही इस पर कोई ना कोई फैसला आ जाए। हम महापौर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये इतना बड़ा मुद्दा है शौचालय को लेकर और इस पर आखिरकार क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं सर यहाँ पर जब अधिकारी लोग ही मतलब ध्यान नहीं देंगे तो कैसे बन जाएगा यहाँ। सबसे पहले तो अधिकारियों को सोचना चाहिए ना कि यहाँ पर इतने अधिकारी बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो उनको नहीं दिखाई देता कि यहाँ शौचालय है या नहीं है। कुल मिलाकर हमने यही देखा यहाँ पर जो समस्याएं हैं, सबसे मूल समस्याएं तो बहुत है, चाहे वो चैम्बर निर्माण को लेकर हो, बारिश को लेकर हो, लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या है वो यही कि शौचालय निर्माण नहीं हो पा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हमारे यहाँ बार एसोसिएशन का एक हॉल बना हुआ है अधिवक्ताओं के लिए, बहुत सुंदर बना है, लेकिन उसमें लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कई बार अधिकारियों से कही गई है, बिना लाइट के हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये भी बहुत हमारे लिए समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। यानी छोटी छोटी समस्याएं हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, सरकार के पैसे भी खर्च होते हैं, योजनाएं आती है, लेकिन उसको सही तरीके से ज़मीन पे नहीं उतारा जाता है और यही अफसोस की बात है। और यही हमारी कोशिश है, आईपा के ज़रिए लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उन मुद्दों पर जहां पर किसी की निगाहें नहीं जाती, हम उन मुद्दों को उठाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग इस बात को समझें और राजनीति में एक शुद्धता लाने की ज़रूरत है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक जो प्रोग्रेसिव सामाजिक राजनीतिक जिसे कहते हैं, आप प्रोग्रेस कैसे करें, आपका जीवन स्तर कैसे सुधरे और इसके लिए हमें वोट किसे देना चाहिए, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इस मुद्दे पर भी थोड़े से हम हल्के से जरूर बात कर लेंगे। आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव आ गया है, अभी सारे पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी बड़ी बातें कर रही है, दावे कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? अब तक जो हुआ है वो यही है कि वादे करते हैं, सब खोखले होते हैं। और अब भी दिखाई दे रहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो सब झूठे हैं। मजबूरी यह है कि वोट किसी को देना पड़ेगा। तो वो पब्लिक मजबूरी किसे वोट देना पड़ेगा? हम किसी को नाम नहीं लेने के लिए कह, लेकिन फिर भी आप बताइए आपकी पसंद। अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है, कहाँ किसको कौन देगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इच्छा तो ये होती है कि जो नेता वोट मांगने आए उसके लिए एक जूता ले लेना चाहिए हाथ में, उसमें 5 जूते देने चाहिए, तब उसको कह दीजिए कि तूने 5 साल हमें परेशान किया है, ये बराबर हो गया, वोट नहीं तुझे देंगे। कायदे से नोटा का बटन दबाना चाहिए पब्लिक को, जैसे वादे होते हैं उस हिसाब से। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये लोग होश में आ जाएं, वोट मांगने आते हैं, कहते भी हैं हम लोग, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है बिल्कुल। जी जी, आप बताइए, आप थोड़ा आगे आइए, आप युवा हैं, नए नए आपने वकालत शुरू की है, बताइए। जी सर, मेरा नाम संजय भरती एडवोकेट है। यहाँ पर एक तो यहाँ पर गंदगी इतनी पड़ी रहती है। इसके आप इलेक्शन की बात करिए, चुनाव में क्या आपके मन में चल रहा है? इलेक्शन के बारे में तो मेरे मन में कुछ नहीं है अभी, मैं नहीं चल रहा है, ठीक है, आप बताइए। अभी सर आपने कहा था कि धर्म और जाति से ऊपर कोई चीज़ हो सकती है, इलेक्शन में यही सोचा जाएगा, क्योंकि विकास कार्य हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन इनके आड़ में जो धार्मिक मतभेद हो गए ना आपस में, वो ज़्यादा दिक्कत का विषय। समाज में एक कटुता और एक जो नफरत है, नफरत वो एक दूसरे में नफरत बढ़। सोल्यूशन निकलना चाहिए ना कि मैं जगदीश प्रसाद लवानिया एडवोकेट, कार्यालय सचिव, तहसील बार एसोसिएशन। देखिए, चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए थे वो मुद्दे तो हैं नहीं। एक्चुअल में जो इन्होंने पहले मुद्दे उठाए थे, जो कार्य इनको करना चाहिए था वो कार्य इन्होंने नहीं किया है।
सारी पार्टियां लगभग एक ही पैटर्न पर, कुछ कोई कम है कोई ज़्यादा है। अब इनको विकास के बारे में सोचना चाहिए और जो काम इनको सौंपा जाता है हम लोगों के द्वारा, वो कम से कम पटल पर ये लोगों के लिए लाएं, लोगों के हित के बारे में सोचें। अगर ये ऐसा सोचेंगे तो जो पार्टियां ऐसा काम करेंगी उनको वोट देने के लिए हम तत्पर आगे रहेंगे। बाकी यानी और इसके लिए पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि देखिए, दोष उन वर्गों को हम नहीं दे सकते हैं जो लोग जाति और धर्म पर वोट करते हैं। दोष उन वर्गों की है जो जानबूझकर अपने मुंह को बंद रखते हैं। जब तक आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, आप अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक समाज कैसे उस अज्ञानता से बाहर निकलेगा। थोड़ा इसमें मैं कहना चाहूँगा कि पार्टियों ने अभी जो नए विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उन्होंने वही कैंडिडेट फिर दोबारा से उतार दिए, जिन्होंने जो हमारे जो मुद्दे थे वो उस मुद्दे से भटक गए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वही कैंडिडेट हमारे सामने है। हमारी अब केवल मजबूरी यही है कि किसी ना किसी को अपना जो कीमती वोट है वो देना ही है, और लेकिन कैंडिडेट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो है मैदान में। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। आदमी को वोट देना होता है, वोट दे देते हैं, लेकिन लोग ये चयन नहीं कर पाते कि आखिर सही प्रत्याशी कौन है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां सही लोगों को टिकट देती ही नहीं है। वो तो पैसे लेकर टिकट देती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, चाहे पैसा कहीं से भी आए, किसी भी तरीके से आए, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको टिकट मिलेगा और वही चुनाव जीतेगा। और जब वो चुनाव जीतेगा तो वो आपका काम नहीं करेगा, बल्कि अगर आपको उन्होंने 500 रुपये में ख़रीदा है तो आपको 5 साल में 5 करोड़ में बेच देगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात भी लिखें। धन्यवाद।